अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो यार काफ़ी दोस्तों ने मेरी वीडियोस पे कमेंट किए थे कि क्लीनिंग की जॉब के बारे में वीडियो बनाऊं, तो थोड़ी देर हो गया उसके लिए माज़रत, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए वैलिड इन्फॉर्मेशन की ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह मैं आज जो वीडियो बनाऊंगा इसमें आपको मुकम्मल प्रोसीजर बताऊंगा कि किस तरह क्लीनिंग की जॉब यहाँ पे आप कर सकते हैं और क्लीनिंग की जॉब क्या क्या होती हैं और इसमें सैलरीज़ कितनी कितनी मिलती है। तो अगर आप लोग दुबई में हैं या अपनी कंट्री में हैं लेकिन जॉब करना चाहते हैं क्लीनिंग की, ज़्यादातर क्लीनिंग की जॉब वही बंदा करता है जो जिसके पास कोई हुनर ना हो या जो पढ़ा लिखा ना हो। तो आप भी अगर क्लीनिंग की जॉब करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को कंप्लीट पूरी देखें ताकि आपको जो है समझ आए कि किस तरह आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह आप यहाँ पे क्लीनिंग की जॉब जो है हासिल कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे, इससे मुझे भी मोटिवेशन हासिल होती है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। इसमें सबसे पहले डिस्कस करूँगा कि जॉब्स जो हैं क्लीनिंग की वो कौन कौन सी हैं और किस किस तरह की है। तो सबसे पहले आ जाता है कि एक काफ़ी बड़ी कंपनीज़ हैं यहाँ पे, जैसा कि दी होम टीम है और उसके अलावा सर्विस मार्केट है। इस तरह की काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ हैं जिनमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। इन कंपनी का क्या प्रोसीजर होता है जी, इन्होंने अपने जो इनके एम्प्लॉय होते हैं उनको रहाइश भी कंपनी की तरफ से मिलती है और जो ट्रांसपोर्ट होती है वो भी कंपनी की तरफ से मिलती है, लेकिन खाना पीना अपना खुद का होता है। और सैलरी जो है, अगर सैलरी की बात करें तो इसमें सैलरी तकरीबन 1000 या 1200 इतनी ही सैलरी मिलती है। अगर आप लोग काफ़ी देर से कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसमें ये बेनिफिट होता है कि आपकी जो सैलरी है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है वक्त के साथ साथ। तो आपको जो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपकी ज़्यादा सैलरी हो जाएगी, क्योंकि उसमें फिर आप साथ ट्रांसपोर्ट का भी काम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी को, उस पर भी सैलरी डिपेंडेड होती है। क्योंकि अगर आप जो काम कर रहे हैं उसमें विंडो क्लीनिंग का है तो उसमें आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। अगर आप सफाई कर रहे हैं किसी विला वगैरह में या किसी ऑफिस वगैरह में तो उसमें सैलरी थोड़ी कम होती है। तो अब बात करता हूँ कि इसमें जो होते हैं जॉब्स वो किस किस तरह की होती हैं, इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले नंबर पे तो आ जाता है कि जो विंडो क्लीनिंग करते हैं, ये जैसा कि ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग में आप लोग देख सकते हैं, इनके जो विंडोज़ हैं ये गंदी हो जाती हैं तो इनको क्लीनिंग का काम होता है। इन मिरर्स को क्लीन करने के लिए अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको लाइसेंस बनवाना पड़ता है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से इशू होता है, जिसमें आपकी मेंटेनेंस और आपकी इंश्योरेंस के बारे में डिटेल होती है, उसकी फ़ीस भी होती है। तो अगर आप वो लाइसेंस ले लेते हैं तो आप जो है विंडो क्लीनिंग का काम कर सकते हैं, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है। मैं आप लोगों को एक तस्वीर के थ्रू दिखाऊंगा कि ये किस तरह काम किया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग्स के ऊपर सबसे ऊपर वाली मंज़र पे उन्होंने मशीन लगा के नीचे लटके होते हैं और जो विंडो है उनको क्लीन करते हैं। तो अगर आपको हाइट फोबिया है तो भी आप ये काम नहीं कर सकते। क्लीनिंग के अलावा इन कंपनी के पास जो जॉब्स होती हैं उसमें ऑफिस क्लीनिंग, उसके अलावा घरों में विलास जो हैं यहाँ पे उनकी क्लीनिंग, गार्डन क्लीनिंग, पूल क्लीनिंग, ये सारी जॉब्स होती हैं। लेकिन अगर वो जॉब आप करते हैं तो इसमें आपको 1200-1300 से ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती, क्योंकि काम भी ईजी है और इसमें कोई रिस्क वगैरह भी नहीं होता, तो इसमें सैलरी कम ही होती है। अच्छा, अब बात करता हूँ कि ये जो कंपनीज़ हैं ये हायरिंग कैसे करती हैं। ज़्यादातर तो ये कंपनीज़ जो है वो आप अपनी कंट्री से ही लोगों को बुलवाते हैं और वहाँ से वीज़ा देते हैं, उनसे कुछ फ़ीस लेते हैं और उसको वीज़ा प्रोवाइड कर देते हैं। उनसे डील कर लेते हैं कि हम आपको इतनी सैलरी देंगे, जिसमें ज़्यादातर जो है 1200-1300 सैलरी होती है, इससे ज़्यादा ये लोग सैलरी नहीं देते। उसके बाद बात करते हैं कि इस कंपनीज़ के अलावा जो क्लीनिक की जॉब है वो क्या है। तो उनमें कुछ छोटी कंपनीज़ हैं, जैसा कि मैं हूँ, मेरे पास यहाँ पे वैलिड वीज़ा है तो मैं अपने वीज़े पे एक कंपनी का लाइसेंस बनवाता हूँ जिसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा भी प्राइस होगी 8-9 हज़ार या 10-11 हज़ार होगी। अगर कोई बंदा दुबई में क्लीनिंग का अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन क्योंकि अगर इस वीडियो में हम बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम अपनी टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। उस दूसरे नंबर पे छोटे छोटे कंपनीज़ बनाई होती हैं जिसमें 8-10 लोग काम कर रहे होते हैं, जैसा कि मैं हूँ। मैंने अपने वीज़े पे लिया हो लाइसेंस कंपनी का
और उसमें मैं 8-9 लोगों को वीज़ा दे के बुला लूँ, या यहाँ से जो लोग अपने वीज़े पे आए हुए हैं उनको हायर करके एक कंपनी बनाऊँ और उसके बाद अपनी वाकफियत के थ्रू लोगों के साथ डील करके उनके घरों में या ऑफिस में सर्विसेज प्रोवाइड करूँ क्लीनिंग की। तो ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा कंपनीज काम कर रही हैं। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, मैं भी किसी वीडियो में मैं उनसे बात भी करूँ, तो वो लोग भी ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं, 4-5 लोग मिलके अपनी कंपनी बना लेते हैं और जो काम करते हैं उनको डिवाइड कर लेते हैं। इसमें ये भी बेनिफिट होता है कि वो आप उसके अलावा कोई और जॉब भी कर सकते हैं। अगर आपको काम नहीं मिल रहा तो आप किसी कंपनी में भी जाके काम कर सकते हैं। अगर तो आप पार्टनरशिप के तौर पे काम करते हैं तो आपको ज़्यादा बचत हो जाती है, लेकिन जो लोग हायर करते हैं, मतलब मैं अगर लाइसेंस ले रहा हूँ तो मैं आगे जो बंदे रखूँगा उनको मैं अपनी मर्ज़ी से सैलरी दूँगा। तो अगर तो मैं वीज़े पे बुला रहा हूँ तो मुझे मजबूरन उनको रहाइश वगैरह भी देनी पड़ेगी। और कुछ लोग होते हैं जैसा कि जो आज़ाद वीज़ा पे यहाँ पे काम कर रहे होते हैं उनको हायर करते हैं, तो उसमें मेरी अपनी मर्ज़ी होती है कि मैं उनको रहाइश दूँ या ना दूँ। अगर रहाइश देंगे तो ज़ाहिर है सैलरी थोड़ी कम होगी, अगर रहाइश नहीं होगी तो सैलरी थोड़ी ज़्यादा होगी। इसमें भी सैलरी इतनी ही मिलती है 1200 से 1500 तक। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्लीनिंग का काम किस तरह होता है कि जैसा कि अब मेरी वीडियोज़ में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से कैंप्स हैं यहाँ पे बड़े बड़े, जो अलकूज़ में ख़ास तौर पे जो इंडस्ट्री एरिया वहाँ पे सारी लेबर वगैरह रहती है। हमारे कैंप में भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा जो है सफाई करने वाले लोग हैं, तकरीबन 12-15 हैं, उनको रहाइश भी कैंप की तरफ से मिली हुई है और उनकी जो सारी ज़िम्मेदारी है वो यही क्लीनिंग की है। इसमें भी सैलरी 1200-1500 ही होती है। एक सुपरवाइज़र होता है जिसकी ड्यूटी होती है कि उसने सफाई वगैरह करवानी है, उसकी सैलरी कुछ ज़्यादा होगी, उसने ही सारे लड़कों की आगे ड्यूटी लगानी होती है। तो टाइम होता है उसके ऊपर आपने सफाई करनी है। जैसा कि अभी जिस बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है तो यहाँ पे हर घंटे के बाद चेकिंग होती है कि सफाई हुई है या नहीं। वो किसी भी टाइम आके चेकिंग कर सकते हैं। एक अटेंडेंस शीट होती है जिसके ऊपर हर घंटे के बाद उन्होंने टिक करना होता है कि जी हम इस फ्लोर पे सफाई करके जा रहे हैं। तो वो किसी भी टाइम आके चेक कर सकते हैं कि जी इस घंटे में सफाई हुई है या नहीं हुई। तो इस तरह का भी सीन होता है यहाँ पे कि आपको किसी ऑफिस में या किसी बिल्डिंग में या किसी कैंप में जॉब मिल जाती है, तो इसमें भी सफाई का काम होता है। उसके अलावा चौथे नंबर पे बात कर लेते हैं कि किसी रेस्टोरेंट में या किसी ऑफिस में एज आ प्राइवेट आपको जॉब मिल जाती है सफाई की। जैसा कि मैं अब अपने कोई रेस्टोरेंट बनाता हूँ तो उसमें मैं जो वीज़े मुझे मिलेंगे उसमें सफाई के लिए भी ज़ाहिर है एक वीज़ा लाजमी मिलेगा, एक नहीं बल्कि 2-3 वीज़े मिलेंगे। वो जो आपका लाइसेंस होता है वो उस पर डिपेंड होता है कि आपको जो सफाई वाले कितने वीज़ा मिलते हैं। तो इस तरह भी कुछ लोगों ने रखे होते हैं रेस्टोरेंट्स के अंदर सफाई करने के लिए। ऑफिस जो प्राइवेट बने हुए हैं, जैसा कि यहाँ पे एक्सचेंजेस वगैरह बनी हुई हैं, वहाँ पे भी काम के लिए लड़के रखे हुए हैं। उसके अलावा जो शॉपिंग मॉल हैं उसमें भी काम करने के लिए लड़के हैं। तो कह लेंगे यहाँ पे जॉब की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर सफाई की जॉब अगर कोई करना चाहता है तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। और इस टाइम क्योंकि बारिश अभी रिसेंटली हुई है और नेक्स्ट भी बारिश का मौसम बना हुआ था, आज भी सुबह, तो किसी भी टाइम हो सकती है। इसमें इस वजह से ये जो बारिश के बाद शीशे वगैरह आते हैं वो सारे गंदे हो जाते हैं, तो लोग उसको फ़ौरी तौर पे साफ़ करवाते हैं, जिसकी वजह से इस टाइम इस क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ ओपन है, बहुत ज़्यादा लोग हायर किए जा रहे हैं इसमें। क्योंकि ये अभी जो 4-5 माह यहाँ पे अभी विज़िटर्स भी आएंगे तो क्लीनिंग का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कुछ कंपनीज तो ऐसा करती हैं कि वो इन 4-5 माह लोगों से काम करवाती हैं, उसके बाद निकाल देती हैं। लेकिन अगर आप अपना अच्छा बैकअप देंगे, अच्छा फ़ीडबैक देंगे, उन्हें अच्छा काम करके दिखाएंगे तो आपको ज़ाहिर है वो पक्का जो है नेक्स्ट आउट ऑफ सीज़न भी काम करवाएंगे। अभी मैं जहाँ से गुज़र रहा हूँ आप लोगों को व्यू चेक करवाऊँ। लास्ट बात करके मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगा। जो इस पूरी वीडियो का मजमूआ है वो यही है कि क्लीनिंग की जॉब्स तो बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह यही है, और ये मिल भी हर बंदे को इजीली जाती है। उसकी वजह यही है कि इसमें किसी किस्म का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। आप लोग थोड़े बहुत समझदार हैं तो आप लोग ये जॉब इजीली कर सकते हैं। क्योंकि समझदार होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर खुदा न खास्ता आपसे ऑन ड्यूटी कोई नुकसान हो जाता है तो इसका जो है आप पे जुर्माना भी हो सकता है।
और इसमें सैलरी की अगर बात की जाए तो सैलरी इसमें 1000, 1200, 1500 इतनी ही है, इससे ज़्यादा सैलरी मुझे नहीं लगता कि कोई कंपनी देती हो। हाँ, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाता है, यहाँ आप एज आ सुपरवाइज़र काम करते हैं तो इसमें में भी आपकी थोड़ी सैलरी ज़्यादा हो जाए, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 1800 हो जाएगी या 2000 हो जाएगी, लेकिन इससे ज़्यादा आपकी इसमें सैलरी नहीं हो सकती। और उसके बाद बेनिफिट ये मिल जाता है कि कंपनी आपको ट्रांसपोर्ट देती है या आपको इंश्योरेंस दे देती है, तो ये आपको बेनिफिट मिल जाता है। बहुत ही ज़रूरी बात जो मैं वीडियो में बताना भूल गया कि इस जॉब में वर्किंग आवर्स कितने होते हैं, तो वो भी मुख्तलिफ है। अगर आप विंडो क्लीनिंग का काम करते हैं बिल्डिंग्स में तो आपकी जो जॉब के घंटे हैं वो 8 होंगे, क्योंकि ये काम सिर्फ दिन में होता है, रात को ये नहीं कर सकते। लेकिन जो ऑफिसेज या विलाज के अंदर ड्यूटीज़ होती हैं वो डिपेंड करता है मालिक पे। जो यहाँ पे ऑफिसेज हैं और ये बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे तो ज़्यादातर 12 घंटे ही होता है। ऑफिसेज स्टार्ट होने से पहले सफाई की जाती है और ऑफिसेज ऑफ होने के बाद भी यहाँ पे सफाई करते हैं। रात के वक्त ज़रूरत नहीं होती, लेकिन दिन में जो सफाई वाला 12 घंटे के लिए लाजमी यहाँ पे काम करता है। उसके अलावा जो विलाज या ऑफिसेज हैं तो जो उनका ओपन टाइम होता है, अगर वो 8 घंटे के लिए ओपन होते हैं तो 8 घंटे आपकी ड्यूटी होगी, अगर 10-12 घंटे होते हैं तो 10-12 घंटे आपकी ड्यूटी होगी। तो यहाँ पे वीडियो का एंड करते हैं और लास्ट पे एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपका बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़। व्यू चेक करें आप।